1200 मजदूरों को लेकर के था। आपको बता दूं कि दिल्ली से एक ट्रेन चली, इन 1200 मजदूरों को लेकर के बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची और इसके बाद पैसा किसने दिया, इस पर सियासत शुरू हो गई। इन मजदूरों का आप जानते हैं 85% जो है वो रेलवे पे कर रहा है, जो टिकट का किराया है उसके पैसे में रेलवे 85% दे रहा है और 15% जो है वो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकारों का दारोमदार है उस 15% जो किराया है उसकी भरपाई करने का। लेकिन यहाँ पर लड़ाइयां शुरू हो गई और मैं आपको अब वो ट्वीट दिखाती हूँ जिसके माध्यम से ये लड़ाई सामने आ गई, फिर मीडिया में आई, इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, विपक्ष इस पर अलग मलाई खाने की सोच रहा है, तेजस्वी यादव भी इस लड़ाई में अनचाहे तरीके से कूद पड़े हैं। और देखिए अलग अलग ट्वीट सामने आए हैं। सबसे पहले गोपाल राय, उन्होंने लिखा, श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। ये गोपाल राय ने ट्वीट किया। इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया। अब जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, बिहार सरकार को ये लगा, बिहार में जेडीयू और बीजेपी नेताओं को ये लगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ी तादाद ऐसे बिहारी श्रमिकों की है, ये सब वोट का खेल है, जो कि जब दिल्ली में चुनाव पड़ते हैं तब भी वोट देता है और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब भी वोट देता है। तो जो बिहार के श्रमिक हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो और सभी को दूरगामी परिणाम जो नतीजा आ सकता है, और बिहार तो चुनाव भी इसी साल होना है, किस तरीके से होगा पता नहीं, तो उसका ख्याल जरूर है। इसलिए तुरंत बीजेपी में बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है। इन दोनों ही पार्टी के नेताओं ने धड़ाधड़ ट्वीट्स करने शुरू कर दिए और बताना शुरू कर दिया कि केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाल है, झूठ बोल रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रेडिट वॉर शुरू हो गया और इसको लेकर देखिए बिहार के जेडीयू बीजेपी के नेता ने दिल्ली के दरअसल समाज कल्याण विभाग ने बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी। अब सच या झूठ क्या है इसके माध्यम से आप समझिए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, जो चिट्ठी का सब्जेक्ट था वो देखिए, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन के किराए के भुगतान के संबंध में, यानी दिल्ली से मुजफ्फरपुर जो ट्रेन जाएगी उसमें जो मजदूर जाएंगे उनके किराए के भुगतान के संदर्भ में ये चिट्ठी लिखी गई है। ये सब्जेक्ट उस चिट्ठी का था। ये चिट्ठी लिखी थी बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग को, दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई थी और इसमें लिखा गया था कि जो मजदूर गए उनका किराया वसूली के लिए ये चिट्ठी लिखी जा रही है। अब 7 मई को ये चिट्ठी गई, इसमें ये लिखा गया था कि दिल्ली सरकार सभी के लिए एक मुश्त टिकट खरीदने के लिए भुगतान करेगी, उनकी बोर्डिंग यानी मजदूर चढ़ जाएं सुनिश्चित करेगी और बिहार सरकार से इसकी अदायगी चाहती है। दिल्ली सरकार बिहार सरकार से इस टिकट के किराए की अदायगी चाहती है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया था। इसलिए आपसे अनुरोध है, यात्रियों को किराए की अदायगी नहीं कर दिल्ली सरकार को उसकी अदायगी की जाए, यानी यात्रियों को पैसे न दे करके, क्योंकि दिल्ली सरकार भुगतान कर रही है तो यात्रियों को आप पैसे न दे। क्योंकि आपको याद होगा बीच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जानकारी दे रहे थे कि एक तो 1000 रुपया जो किराया दे रहे हैं वो भी, और साथ ही 500 रुपए अतिरिक्त इन मजदूरों को दिया जाएगा, यानी कि 500 रुपया मान लीजिए किसी मजदूर को अपना किराया देना पड़ा तो वो अतिरिक्त जो भत्ता दे रही है सरकार, गुजारा भत्ता, उसके साथ जोड़कर इन मजदूरों को बिहार सरकार देगी, ये उन्होंने बीच में कहा था। और इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि इस किराए का पैसा आप हमको दे, मजदूरों को न दे, यानी वो 500 रुपए जो कि मजदूरों को मिलते हैं वो उनको नहीं बल्कि हमें दे। अब इसके बाद आखिर में इस लेटर में जो लिखा हुआ है वो भी जान लीजिए। मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का किराया करीब, ये तमाम जो 1200 मजदूर हैं इनका किराया करीब 6.5 लाख रुपए होगा। वास्तविक किराए के बारे में आगे लिखते हैं, जल्द बताया जाएगा, करीब 6.5 लाख होगा और जो एक्चुअल रेट होगा, जो एक्चुअल किराया होगा उसके बारे में जल्द बताया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, ये भी कहा जाता है इस लेटर के माध्यम से बिहार सरकार को। इसके बाद देखिए क्या होता है। बिहार में बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर निखिल आनंद, इन्होंने
इसी लेटर को ट्वीट कर दिया जो दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार को भेजा था किराए के लिए, उसी लेटर को ट्वीट कर दिया। और उस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला कि बाहर जाने वाले अप्रवासियों का ट्रेन किराया वो दे रहे हैं। वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। हकीकत ये है कि सभी का किराया बिहार सरकार दे रही है। फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा, साथ में उन्होंने ये भी लिखा है। और उन्होंने उस लेटर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और लोगों से कहा है कि आप इसे देखिए। इसके बाद जेडीयू के नेता अजय आलोक जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया और दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने जो लेटर भेजा था बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट को, उस लेटर को भी उन्होंने संलग्न करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल, झूठ फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए और बिहार का अपमान करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से श्रमिकों को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई है वो गेंद एक दूसरे के पाले में नहीं डाली जा रही, बल्कि ये हो रहा है कि क्रेडिट के लिए एक दूसरे से होड़ मच गई है, लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई में बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी कूद पड़े। उन्होंने मौके का कैसे फायदा उठाया देखिए। वो लिखते हैं, दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया, यानी वो तुरंत ये मान जाते हैं कि बिहार सरकार ने नहीं, दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है, ना ही देना होगा बिहार सरकार को, दिल्ली सरकार ने पैसा दे दिया है। तो वो लिखते हैं कि दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया, हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेन उपलब्ध करवाने का वादा किया था। चूंकि आगे लिखते हैं, बिहार सरकार इसमें अक्षम है और इसलिए हम इन मजदूरों का किराया देने की इच्छा रखते हैं। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट मैं आपको बता रही हूं। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम इच्छा रखते हैं ये किराए को चुकाने का। अब किराया किसने चुकाया अभी तक स्पष्ट नहीं है। बिहार सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली की एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीच में मलाई मारने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ये पूरी सियासत ऐसा चक्रव्यूह बन गई है जिसके अंदर आप घुस तो जाइए लेकिन आपको निकलने का रास्ता समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली में पैसा किसने दिया। क्योंकि अभी भी मीडिया के सामने भी, डिबेट्स में भी लगातार दोनों सरकारें ये कह रही हैं कि हमने दिया तो हमने दिया। अब दूसरी तस्वीर एक और मैं आपको दिखाती हूँ इसी सियासत से जुड़ी। पश्चिम बंगाल, आपको पता है आज ही अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चिट्ठी भेजी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और उस चिट्ठी में दोनों सरकारों के बीच कैसे ठनी हुई है साफ नजर आता है। दरअसल ये चिट्ठी लिखी थी इस बाबत कि पश्चिम बंगाल सरकार का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार को, ताकि पश्चिम बंगाल से जुड़े जो श्रमिक हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं उनको लाया जा सके, और ऐसा हो भी रहा है। अभी तक कोई ट्रेनों की व्यवस्था नहीं थी। पश्चिम बंगाल सरकार दरअसल उपलब्ध नहीं करवा रही थी जानकारी अपने मजदूरों को लेकर के, और इसलिए ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और दूसरा, ट्रेनों को राज्य में प्रवेश की इजाजत भी ममता बनर्जी सरकार नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर के दोनों सरकारों के बीच ठन गई। इससे पहले आर्थिक पैकेज हो, चाहे जीएसटी के बकाये के भुगतान की मांग को लेकर हो, मुख्यमंत्रियों की बैठक में ममता बनर्जी ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कई बार तो ऐसा लगा कि बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद आखिरी मोमेंट पर वो शामिल भी हुई। इससे पहले हॉटस्पॉट जब केंद्रीय टीम गई थी पश्चिम बंगाल में, हॉटस्पॉट के तमाम जिलों का चयन करना था, वहां पर राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला केंद्रीय टीम को, यह भी आरोप लगाया गया था। साथ ही एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय आरोप इसलिए लगा रहा है कि एक खबर सामने आई थी 31 मार्च को। प्रवासी मजदूर झारखंड बॉर्डर से गुजरे थे, वहां से गुजरकर उनकी कोशिश थी पश्चिम बंगाल में दाखिल हो जाएं, लेकिन बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में एंट्री से पहले उनको रोक दिया गया था। वहां पर एक आश्रम था,